अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मैं दानियाल बात कर रहा हूँ और आज हम फिर DHA कोयटा के मुतालिक थोड़ी सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, लेटेस्ट रेट्स के मुतालिक आपको बताएंगे और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं जो मुझे लगता है कि अभी तक हमने एड्रेस नहीं किए थे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि DHA कोयटा में एक्चुअली चल क्या रहा है, रेट्स इतने ऊपर जो जा रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं। थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि जो थोड़े से सवालात हमसे लोग पूछते हैं कि एक अर्ली बर्ड का प्लॉट ले लेना चाहिए या 2 एफिडेविट्स ले लेने चाहिए, तो आज की वीडियो जो है वो इस बारे में होने वाली है। अच्छा जी, फ़र्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि अभी तक हमने एड्रेस नहीं किया वो ये है कि लोगों को ये लगता है, कुछ मार्केट में ख़बरें हैं कि अर्ली बर्ड में कुछ और फ़ाइलें भी अभी DHA इंक्लूड करेगा, तो मुझे लगता है कि ये सरासर एक फ़ेक न्यूज़ है। अर्ली बर्ड में ऐसी कोई फ़ाइल्स अभी तक इंक्लूड करने के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि ये एक लॉटरी वाली स्कीम होगी और जो भी लोग, ज़ाहिर बात है, आप देखें अर्ली बर्ड का रेट जो है वो इस टाइम पे 1.5 करोड़ 1 करोड़ 55 लाख रुपया है। तो जो भी एफिडेविट DHA आप लोगों को क्यों ये एफिडेविट प्रोवाइड करेगा या क्यों बताएगा कि भाई मज़ीद आप इसमें 23.5 लाख रुपया जमा करवाएं और आप अर्ली बर्ड में शामिल हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये कोई रिलायबल न्यूज़ है और इस पे आपको वेट आउट करना चाहिए कि अर्ली बर्ड की कोई और स्लॉट्स भी आ रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई ख़बर मार्केट में मौजूद नहीं है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो है वो DHA कोयटा का जो एकदम से राइज़ है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 60 लाख भी काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और जो लोग इसमें बेचना चाहते हैं इस टाइम पे मेरे ख्याल से इससे एग्ज़िट कर सकते हैं अगर आपके पास 2 से 3 फाइल्स हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं जो कि 1 हफ़्ता है 2 हफ़्ता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। लेकिन हुआ इस तरह कि उसके थोड़े से दिनों बाद 62 लाख से रेट थोड़ा 61 लाख रुपए पे आया था, लेकिन आज रेट इस टाइम पे 70 लाख रुपए पे है। तो वो लोग जो हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए भी इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते थे उनको भी अभी फ़ायदा है। अच्छा, उसमें ये एक की फैक्टर है जो कि बहुत से लोगों को देखना चाहिए, वो ये है कि बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो DHA कोयटा को पुल अप कर रहे हैं। तो वो पुल अप करने की वजह से होता ये है कि DHA कोयटा को नीचे लाने वाले जो लोग होते हैं, नीचे रेट तभी लाया जा सकता है जब सप्लाई ज़्यादा हो। तो ज़ाहिर बात है कोई भी ऐसा नहीं चाहता अपनी सोसाइटी के बारे में कि रेट नीचे ड्रॉप करे और हम बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में फेंकें। हर बंदे की जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसकी कोशिश यही होती है, जो कि अच्छी बात है, कि रेट DHA कोयटा का ऊपर जाए। तो यही जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं इनकी कोशिश यही होती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रखी जाए और उसी डिमांड पे बाइंग भी हो। अगर उस डिमांड पे सिर्फ डिमांड हो, हर बंदा फ़ाइल मांग रहा हो और कोई टोकन बयाना उस पर या कोई पेमेंट ना हो, तो रेट ड्रॉप कर जाता है। तो ये जो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं ये उस रेट पे बाय भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो नीचे लाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई मार्केट में लोग होंगे जो रेट नीचे भी लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स जो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी हमने उसमें देखे थे कि लोग कह रहे थे कि ये 45 लाख रुपए तक भी रेट आएगा, कोई कह रहा था कि ये वापस 50 लाख रुपए पे आएगा। तो मैंने यही कहा था कि 50 लाख रुपए पे कभी भी नहीं आएगा रेट, ये अब मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं। नीचे आने के करेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो 3-4 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होती। हाँ, DHA कोयटा की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें आपको ये लगता है कि वाकई एकदम से 10 लाख रुपया ये ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जी, जो तीसरा पॉइंट इसमें मैं डिस्कस करना आज चाह रहा था वो ये था कि आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट इस तरह होता है कि विद ग्रेट रेट्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो DHA कोयटा को ये मद्देनज़र रखना चाहिए ये बात कि अभी जो रेट्स इस टाइम पे 70-75 लाख रुपया हो चुके हैं, इन्हीं रेट्स के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी DHA पे आती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये टाइम टू टाइम इसको डेवलप करें। इसमें लोगों से ये जो इतना ज़्यादा रेट है और इतनी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है DHA कोयटा की, इस पे ये कोशिश ये करें कि टाइमली इसको डेवलप करके लोगों को उनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड डेवलप करके दे दें। तो उससे ये होगा कि DHA कोयटा की जो रेपुटेशन है वो बरकरार रहेगी और रेट्स ड्रॉप करने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं। अच्छा जी, चौथा पॉइंट इसमें जो आज हमने डिस्कस करना है वो ये है कि एक अर्ली बर्ड का प्लॉट लिया जाए या 2 ओपन एफिडेविट्स लिए जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर 1.5 करोड़ रुपया है तो मैं 2 एफिडेविट्स नहीं लूँगा, मैं रिलायबल साइट पे जाऊँगा जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस पेड हों और ऑन ग्राउंड कुछ हो रहा हो और उसमें इस तरह के रिस्क इन्वॉल्व ना हो कि आज 10 लाख रुपया ऊपर चला गया, कल 5 लाख रुपया नीचे आ गया। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपया है तो
तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अर्ली बर्ड में। अर्ली बर्ड एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट है, जल्दी डेवलप होगा। 3 कंपनीज़ 4 कंपनीज़ को उसके डेवलपमेंट की वो दी गई है। दूसरी बात यह है कि अर्ली बर्ड में डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं, एफिडेविट्स में डेवलपमेंट चार्जेस पेड नहीं है, और एफिडेविट्स की अभी बैलेटिंग होनी है। अर्ली बर्ड इज़ ऑलरेडी बैलेटेड, तो अर्ली बर्ड में सिर्फ डेवलपमेंट होनी है, उसके बाद उसको पोजीशन मिल जाएगा। और ये एक की फैक्टर जहन में रखने की ज़रूरत है कि डीएचए कोयटा सबसे पहले जिस चीज़ को डेवलप करके, ज़री बात है जो भी सोसाइटी फ़र्स्ट स्टेप लेती है वहाँ पे कहीं पे भी स्टार्ट होने का, वो कोशिश ये करती है कि उस चीज़ को जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए ताकि कोई ना कोई फेस वैल्यू उसकी हो। तो वो फेस वैल्यू इज़ अर्ली बर्ड, और अर्ली बर्ड जैसे ही डेवलप हो जाएगा वहाँ पे उसका रेट 3-3.25 करोड़ रुपए से नीचे नहीं होगा। तो अर्ली बर्ड में ही आप इन्वेस्टमेंट करें अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपया है। ओपन एफिडेविट्स में शॉर्ट टर्म परचेज़र एंटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाव ना होनी चाहिए मार्केट की। आप फ़ौरन फाइल लें, फ़ौरन 10 लाख ऊपर जाता है बेचें, लेकिन उस हिकअप से बचने के लिए मेरे ख्याल से अर्ली बर्ड इज़ अ रिलायबल इन्वेस्टमेंट, और आपको अर्ली बर्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। 2 एफिडेविट्स अमाउंट में ज़्यादा हैं, प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिस दिन अर्ली बर्ड में एक सड़क भी कंप्लीट हो गई, 2-3 खंबे लग गए, 3 करोड़ रुपए अर्ली बर्ड का इंशाल्लाह रेट होगा। 5वां पॉइंट अभी भी वही है, हर बंदा ये सवाल पूछना चाहता है कि जो डीएचए कोयटा है इसमें इन्वेस्टमेंट करें ना करें, क्यों करें, ये नीचे आएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि डीएचए कोयटा नीचे आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। डीएचए कोयटा इसीलिए नीचे नहीं आएगा क्योंकि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि मुझे सिर्फ ये आप लोग बताएं कि आपके पास 70 लाख रुपया है, आप लोग डीएचए में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे, आप मुझे एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट बताएं जो कि टाइमली उसको डेवलप करे, जिसका रेपुटेशन अच्छी हो और उसकी फेस वैल्यू अच्छी हो। आप मुझे 70 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बताएं डीएचए पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में किस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीएचए फेज़ 6 में आप करेंगे। डीएचए फेज़ 6 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी में 10 मरले का प्लॉट भी इतने का नहीं मिलता। डीएचए 3 एलोकेशन में भी कनाल का प्लॉट इतने का नहीं मिलता। डीएचए फेज़ 4 में नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता। तो ये सिर्फ डीएचए कोयटा है जिसमें इतने पैसों में आपको 70 लाख रुपए में एक कनाल का डीएचए कोयटा का प्लॉट मिलता है और किसी जगह पे नहीं मिलता। तो डीएचए कोयटा एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम हमेशा से कहते हैं डीएचए कोयटा में आपको टाइमली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, 70 लाख इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेट है। मैं अगर हूँ अपनी जगह पे तो मैं 70 लाख रुपए पे इसमें इन्वेस्टमेंट ना करूँ, लेकिन वही बात दोबारा आ जाती है कि 2 से 3 साल जिस बंदे ने प्लॉट लेके रखना है वो डीएचए कोयटा में 70 लाख रुपए में भी ना डरे। जिस बंदे ने 1 साल में प्लॉट बेचना है, 6 महीने में प्लॉट बेचना है, तो उसको 70 लाख रुपए में भी एंटर नहीं होना चाहिए। उसको एंटर होना चाहिए अर्ली बर्ड में अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू। अल्लाह।